हाय एवरीवन, हमें बचपन से बताया जाता है कि कोई भी गोल अचीव करना है, कुछ भी लाइफ में अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसको विजुलाइज कर। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि विजुलाइजेशन होती कैसे है। लेकिन विजुलाइजेशन भी जो है वो बर वक्त कभी कभार आपकी लाइफ में काम नहीं आ रही होती है। जो चीज़ काम आ रही होती है, जो टूल काम आ रहा होता है, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, जिसके लिए किताब है मैनिफेस्ट, जिसके अंदर 7 स्टेप्स बताए गए हैं बाय रॉक्सी नफूसी की तरफ से, जिन्होंने ये किताब 2020 में लिखी थी अपनी लाइफ की ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। ये किताब पढ़ के मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे ईजिली चेंज कर सकते हैं या अपनी लाइफ का कोई भी ड्रीम जो है उसको अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। नॉट अबाउट विजुअलाइजेशन, क्योंकि मेरा जो पहले कॉन्सेप्ट ये था कि मैनिफेस्टेशन जो है वो विजुअलाइजेशन होती है, बट इन रियलिटी विजुअलाइजेशन बहुत मुख्तलिफ है मैनिफेस्टेशन से। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, तो इस बात को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ 7 स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के। लेट सपोज आपने एक ड्रीम बनाया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने एक ड्रीम बनाया है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है। अब सवाल ये है कि इस ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, लेकिन उस स्टेप्स को आप पहले कैसे जी सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइफ में, वो इस किताब में बखूबी बताया गया है। एक तरीका जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इस किताब के अंदर बताने का, वो है स्टोरी टेलिंग, कि उसने अपनी ज़िंदगी के लाइफ एग्जाम्पल्स और दूसरों की एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। जब मैंने इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किया, इम्प्लीमेंट किया, तो लाजमी मेरे लाइफ के कुछ एंगल्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं और मुझे चैलेंज भी किए। तो पहला स्टेप जो है इस किताब के अंदर बताया गया वो है भाई क्लियर योर विजन। विजन क्या है कि आपको पहुंचना किधर है, कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आपका विजन अगर क्लियर नहीं है तो हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं। तो सवाल ये है कि विजन जानेंगे कैसे। लेट सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा विजन ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर कौन सा बनना है। मुझे डेंटिस्ट बनना है, ठीक है, मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे क्या बनना है। तो विजन जितना बेहतर आपका क्लियर होगा उतना बेहतर आप अपने विजन को सोच सकते हैं। अब विजन को सोचने के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक जाना होगा। लेट सपोज मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपने आप को जो सोचना है वो डॉक्टर के गेटअप में सोचना है। मेरे शूज़ किस कलर के होंगे, मेरा ड्रेस किस कलर का होगा, मैं किस टाइम उठ रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ, मैं किन जगहों पे विजिट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब मैं बैठूंगा, अपनी आंखें बंद करूँगा, विजुअलाइज करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, मैं उन चीज़ों को स्पेसिफिक सोचूंगा। विदाउट स्पेसिफिकेशन आपका विजन अधूरा रह जाएगा। तो पहली चीज़, आपको बहुत स्पेसिफाई होना है अपने विजन के मुतालिक। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होकर सोचना है। दूसरा, मेरा मोस्ट फेवरेट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तंग भी किया है, इसे कहते हैं कि आप अपने फेयर एंड डाउट्स को मैनेज कैसे कर सकते, डील कैसे कर सकते हैं। तो फेयर्स एंड डाउट्स दूसरा स्टेप है जो हमें सबसे ज़्यादा तंग भी करेगा मैनिफेस्टेशन में। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज़्यादा हेल्प आउट भी करेगा। अब फेयर को समझते हैं। फेयर है क्या? फेयर के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 फेयर जो आम जिंदगी में हम इंसानों की जिंदगी में होता है, मौत का फेयर, एक्सीडेंट का फेयर, किसी चाहने वाले का इंतकाल हो जाना, खो जाना, या हमारे साथ कोई बुरा हादसा पेश आ जाना। ये 4 तरह के फेयर हमारे लेवल 1 के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी जिंदगी में पैदा होने से लेकर मरने तक जिंदगी में मौजूद होता है। नंबर 2 जो फेयर होता है वो हमारा होता है रिजेक्शन, सक्सेस का फेयर, कारोबार का फेयर, कोई भी स्टेप लेने का फेयर। ये सारे स्टेप्स जब हम लेते हैं तो एक फेयर जनरेट होता है, मीन्स कि फेयर ऑफ फेलियर, कि अगर ये काम मैं करूँगा तो उसमें हो सकता है फेल हो जाऊँ। ये फेल होने का जो फेयर है ये हमें बहुत ज़्यादा रोकता है, इसे कहते हैं लेवल 2। लेवल 3 पे जो फेयर होता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसे कहते हैं कि आई कांट हैंडल। इसमें ये होता है कि सामने वाला शख्स आपसे कहता है, आप उसको कहें कि ये काम कर सकते हो, वो कहता है मैं कर ही नहीं सकता, आई कांट हैंडल दिस, मैं अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस, अपने मामलात को मैनेज नहीं कर सकता। तो ये तीसरा जो लेवल होता है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि आप सारे फेयर्स को एक जगह लिखना है। लिखने के बाद इसको विजुअलाइज करें कि आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फेयर्स जो हैं वो ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फेयर का मतलब ये नहीं है कि मुझे 7वीं मंजिला से डर लग रहा है और मैं वहाँ पर चढ़ के छलांग लगा लूँ। इट्स मीन कि आप उस फेयर को देखते कैसे हैं, वो रियलिटी बेस है या अजम्पशन बेस है। ज़्यादातर हमारे जो फेयर्स होते हैं वो अजम्पशन बेस होते हैं, रियलिटी बेस नहीं होता है। सो जो लोग सक्सेस से खौफ खाते हैं, जो लोग फेलियर से खौफ खाते हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। जब वो चीज़ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं तो इस बात को पता चलता है, अच्छा यार ये तो मुझे करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था।
अच्छा, तीसरा जो मुझे स्टेप पसंद आया है, ख़ास तौर पे मैंने अप्लाई भी किया और जो मुझे मेरी लाइफ के अंदर टर्नओवर लेकर आया, वो है यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट होना, कि आप यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या टेस्टिंग मिल रही है, क्या स्टेप्स मिले हैं जो आप यूनिवर्स की तरफ से करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुदरत ने अगर मुझे कोई एक दोस्त अपनी ज़िंदगी में भेजा है तो मैं इस दोस्त के साथ कैसे ताल्लुकात रखता हूँ। सो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको नेचर की तरफ से जो मुश्किलात मिलती हैं, आप उसको फेस कैसे करते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन ये था कि आपको कहीं जाना है या पढ़ना है, और आपके उस दौरानिए के अंदर बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो जाती है आपके शहर में, जो आप निकल नहीं पाते। तो नेचर की तरफ से जो आपको टेस्ट मिलते हैं, उसको आप ओवरकम कैसे करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगले स्टेप की तरफ जाते हैं हम। अगला स्टेप ये है अलाइन योर बिहेवियर। अगर आप अपना बिहेवियर अलाइन नहीं करेंगे अपने मैनिफेस्टेशन के साथ, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे परसीव भी अपने आप को डॉक्टर करना, मुझे सुबह जल्दी उठना है, रात को देर तक पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना है, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मुझे अपनी हैबिट्स का ख्याल रखना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, तो मेरा बिहेवियर सेमली अलाइन होगा मेरी मैनिफेस्टेशन से। अगर मुझे कारोबार करना है तो मुझे कारोबार करने वाले लोगों के साथ हैंग आउट करना होगा। मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे उस टेस्ट के लिए टाइम निकालना होगा, पढ़ना होगा। तो आपका बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए जैसे आप फ्यूचर में चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है वकील बनना चाहता है तो ही एंड शी ट्राई टू एडवोकेट राइट नाउ कि वो उस लॉ की अभी से प्रैक्टिस करे। तो सिंपली है कि आप अपने बिहेवियर को अलाइन कैसे करते हैं। ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप बहुत ज़बरदस्त है, जो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। इसे कहते हैं एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी करना। जितना आप बेहतर ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना बेहतर आप चीज़ों को जानेंगे। वो ग्रैटिट्यूड को समझते हैं तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रैटिट्यूड के। पहला ग्रैटिट्यूड होता है आपका अपने लिए, मेरी सेहत, मेरी वेल्थ, मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, मेरे इर्द गिर्द के लोग कैसे मौजूद हैं। ये मेरा पहला ग्रैटिट्यूड है, मैं इस पर शुक्रगुजारी। दूसरा ग्रैटिट्यूड होता है आपका दूसरों के लिए, मीन्स के जो मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे कोलीग्स, मेरा एनवायरनमेंट, मेरी कम्युनिटी, मैं इनके लिए शुक्रगुजारी करूं। नंबर 3 जो होता है दुनिया के लिए, जो आपसे दूर है, मतलब जिन पे आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन कंसर्न में मौजूद है, तो उनके लिए भी आप शुक्रगुजारी करें। तो ये 3 लेवल होते हैं या 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रैटिट्यूड के। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, रोज़ सुबह उठें, आंखें बंद करें, अपने आप से कहें कि मैं अच्छा हूँ, प्यारा हूँ, अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, अपने आप को अफर्मेशन दें। अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इस मैनिफेस्टेशन में। जितनी बेहतर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे उतनी बेहतर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। नंबर 6 के ऊपर जो स्टेप है, वो स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स गिव्स मी अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। इसने मुझे बहुत ही अलग तरीके से सोचने का मौका दिया है, और ये स्टेप है ट्रेंड इनवी इनटू इंस्पिरेशन। अब इनवी होता क्या है? इनवी एक इमोशन है जिसको हम फॉर एग्जांपल हम किसी को देखते हैं और उसके बाद वो चीज़ या वो मौका मौजूद है जो हमारे पास नहीं है, तो उसको देख के हम जेलस फील करते हैं। ये फील करते हैं कि ये काश मेरे पास होता, मेरे पास ये काबिलियत भी मौजूद है, ये स्ट्रेंथ भी मौजूद है, उसके बावजूद मैं इस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो ये एनवी के अंदर एक इमोशन चेंज हो जाता है। आपको इस अपने एनवी को चेंज करना है इंस्पिरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ वाले, आपका एक गोल है और उस गोल पे आपसे पहले पहुँच गए, तो आप उनको देख के जले नहीं, उनको इंस्पिरेशन मोड में डालें। इसको सिंपली ये है कि वो थॉट जो ख्यालात आपको आ रहे हैं वो पेपर पे लिखें उस शख्स के बारे में, और उसको एज ए इंस्पिरेशन लें। ये शख्स मुझसे पहले पहुंचा है तो मुझसे ज़्यादा मेहनत करके पहुंचा है, तो मुझे भी इसकी तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। ये शख्स इस स्टेप पे पहुंचा है, एग्ज़ाम में पास हुआ है, तो मुझे भी इतने नंबर स्कोर करने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप अपने इनवी को इंस्पिरेशन मोड के अंदर डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। नंबर 7 द फाइनल ये समझे स्टेप है खासतौर पर मैनिफेस्टेशन का। इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्स, कि आपको यूनिवर्स क्या दे रही है, जो पे इसके अंदर कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट सिंप्लीफाइड, इट्स अबाउट कि उन्होंने कितना बेहतर तरीके से बताया है। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। 7 स्टेप नेम इज ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको कुदरत के निज़ाम पे भरोसा होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स देन मैनिफेस्टेशन आपकी काम नहीं करेगी। तो आपको 7वां स्टेप ट्रस्ट रखना है अपनी मैनिफेस्टेशन पे, यूनिवर्स पे, कि ये मेरे लिए चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं या नेगेटिव हो रही हैं, ये सब मेरे लिए हो रही है। अब आपसे सीखते क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं या उसको परसीव कैसे करते हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। एज एन अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा। तो ये 7 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प
आउट करते हैं मैनिफेस्टेशन में भी। क्लियर योर विजन, अपना विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है। डीलिंग विद फियर एंड डाउट्स, अपने डाउट्स और फियर्स को बहुत अच्छी तरह डील करें। नंबर 3, अलाइन योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। नंबर 4, टेस्ट फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या टेस्ट मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड, इंक्रीज ग्रैटिट्यूड करें। एंड नंबर 6, इट्स अबाउट यूर सेल्फ, कि आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट थिंक कि आप एनवी को इंस्पिरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या इंस्पिरेशन को चेंज कैसे करते हैं। इट्स द चैलेंजिंग वन। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब आप नंबर 6 पे आएंगे तो आप सबसे ज़्यादा चैलेंज होंगे। तो ट्राई टू ओवरकम योर चैलेंजेस फर्स्ट, अपने थॉट्स को काबू करें, जर्नलिंग स्टार्ट करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड नंबर 7, इट्स ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे जितना बेहतर है आप ट्रस्ट करेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। तो इस समय स्टेप सेशन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करा है। मैं डेली जर्नलिंग कर पा रहा हूँ, मैं डेली अच्छे थॉट्स कर पा रहा हूँ, रोज़ाना सोते वक्त जर्नलिंग करते हुए मैनिफेस्ट करता हूँ। सुबह उठता हूँ तो पहला काम मेरा जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन होता है, जो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करना है स्पेसिफिक होके। सो ये 7 स्टेप लाजमी आपको हेल्प आउट करेंगे एंड होप कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। थैंक यू।